नमस्कार श्रोताओं, हमारे यूट्यूब चैनल कहानियों का संसार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आपके 3 प्रश्न हैं। नंबर 1, सबसे बड़ा दुनिया में दुष्ट कौन होता है। नंबर 2, सबसे बड़ा त्यागी कौन होता है। नंबर 3, सबसे बड़ी पतिव्रता नारी कौन है। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊँगा। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, एक गांव था रामपुर। उसमें एक किसान रहता था। किसान के 2 बेटे थे। एक का नाम था सोनू, एक का नाम था मोनू। दोस्तों, किसान बहुत अच्छा व्यक्ति था, चारों तरफ उसका नाम होता था। और उसका जो बड़ा बेटा था सोनू, वो घमंडी टाइप का था। उसके मन में लालच था, ईर्ष्या थी, और दोस्तों वो कभी किसी का भला नहीं चाहता था। उसका छोटा बेटा था सोनू, वो बहुत अच्छा ईमानदार लड़का था और अच्छा व्यवहार कुशल था। मगर जो बड़ा बेटा था सोनू, वो हमेशा छोटे वालों को कुछ समझता नहीं था। ऐसे ही दोस्तों कि जो उसके पिताजी की मृत्यु हो गई और जो सोनू और मोनू दोनों रहने लगे। मगर जो सोनू था वो लालच, ईर्ष्या उसके दिमाग में जाने फालतू बातें क्या चलती रहती थी। एक समय की बात है, दोनों लोगों की बारात हो जाती, शादी हो जाती, दोनों की पत्नियां रहने लगीं। मगर जो बड़ा वाला सोनू था, उसके मन में ये था कि ये मेरा भाई है मोनू, ये मर जाए तो मुझे ये संपत्ति मिल जाएगी और इसकी पत्नी भी मिल जाएगी। ऐसा उसके सोनू के दिमाग में चलता था। दोस्तों, सोनू केवल बैठ के आर्डर देता था खेत पे, ये करना वो करना, क्योंकि मोनू छोटा था, उसके लिए भैया की आज्ञा मानता था। जब भैया की आज्ञा मानता था, एक बार पानी लगा रहा था खेत में, तो सोनू आर्डर दे रहा था, मोनू लगा रहा था, तो मोनू को एक जहरीले सर्प ने काट लिया। तब उसने भाई से कहा, भाई मुझे ये लग रहा है किसी सांप ने काट लिया। भाई बोला कि अरे तू ऐसे ही कर रहा है, झूठ बोलता रहता है, फालतू रोटियां खाता रहता है, कोई काम नहीं करता हो। दोस्तों, 4 घंटे के बाद उसके अंदर जहर चढ़ गया, मोनू के अंदर, बेचारा वहीं पे मर गया। जब उसके परिवार वाले आए, पत्नी आई रोती चिल्लाती बिलखती हुई, मगर सोनू ने घर पे लाश नहीं ले जाने दी और पास में ही यमुना जी हैं, वहीं पर उसने लाश को मतलब जल प्रवाह कर दिया। जो सर्प काट देते हैं लाश को, उसको जल प्रवाह कर दिया जाता है। दोस्तों, ऐसे ही समय बीतता गया और भगवान के संयोग से जो भी कुछ होता है वो अच्छा ही होता है। लाश बहते बहते दोस्तों फर्रुखाबाद के पास, एक फर्रुखाबाद ज़िला है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर आ गई। वहाँ पर दोस्तों एक किसान रहता था और किसान अपनी गंगा से नहर बना के अपने खेत में पानी लगा रहा था। वहीं पे लाश पहुँच जाती है और जब किसान के 3 बेटे थे वो देखते हैं कि पिताजी ये तो लाश है। जो पिताजी थे उसके किसान थे, वो सर्पों का इलाज करते थे, बहुत दूर दूर तक जाते थे, 7 दिनों का मरा हुआ व्यक्ति वो जिंदा कर लेते थे। जैसे ही उसने नब्ज पकड़ी और अपने बेटे से कहा, बेटे जाओ मेरे यहाँ झोरी में से जो औषधियाँ हैं वो लेके आओ। बच्चे गए, तीनों लड़के गए, औषधियाँ लाए, उनको खिलाई और थोड़ी देर बाद जहर उतरने लगा। लड़का उठ गया और उन्हें देखकर प्रणाम करने लगा। तब उससे पूछा, उसने कहा मेरा भैया दुष्ट है, अगर वो मैं इनको बताऊंगा। उसकी याददाश्त जा चुकी थी, सिर्फ अपना नाम उसे याद था कि मेरा नाम मोनू है। तो वहाँ का जो किसान इतना त्यागी था, उसने अपना सब काम छोड़कर अब बच्चे पर ध्यान दिया। उसने कहा मेरा 3 लड़के जो हैं, एक लड़का ये है चौथा। दोस्तों, अच्छे से रहने लगा और वहीं पर उसकी शादी कर दी जाती है मोनू का। और इधर दोस्तों क्या होता है कि जो सोनू होता है वो घर पे अपनी संपत्ति भैया की भी हड़प ली उसने, और जो उसकी छोटी बहू थी मोनू की पत्नी, उस पर भी वो गंदी नज़र डालने लगा। जब उसे उसकी पत्नी को पता लगी, क्योंकि उसकी पत्नी थी वो पतिव्रता थी, वो अपने पीहर आ जाती है। पीहर पे लोग बार बार समझाते हैं कि बेटी अभी आपकी बहुत उम्र पड़ी है, आप शादी कर लो। तो वो कहती है मेरा सुहाग अमर है, जिंदा है, मुझे अपने सुहाग पर पूरा भरोसा है। दोस्तों, क्योंकि सोनू बहुत दुष्ट था, दुनिया में ऐसा दुष्ट कोई आपने नहीं देखा होगा कि जो अपने लोग
दूसरे के साथ तो विश्वासघात करते, मगर उसने अपने भाई के ही साथ विश्वासघात किया। फिर दोस्तों क्या था कि जो किसान था, जहाँ मोनू रहता था, वहाँ एक शादी समारोह फंक्शन था दूर, तो वहाँ उसका निमंत्रण आया था। किसान अपने तीनों बेटे के अलावा चौथा बेटा जो मोनू था उससे बहुत प्यार करता था। मोनू भी वो किसान से बहुत प्यार करता था। तब जो उसका किसान का जो मोनू का धर्म का पिता था, वो उसे लेके एक शादी समारोह में गया। उधर दोस्तों जो मोनू की पहली पत्नी थी, वो भी अपने पियर से उसी शादी समारोह में आई थी। जब दोस्तों मोनू खाना खा रहा था, तभी वो आई उसकी पत्नी, और उसने कहा, अरे ये तो मेरे पति हैं। तो उसकी माँ ने, सरपंचू ने उसकी पंचायत आयोजित की। कहीं नहीं, ये मेरा बेटा है। उसके धर्म के पिता ने कहा नहीं, ये मेरे पति हैं। तब जो लड़की के माँ बाप थे उनको बुलाया गया कि ये मेरे दामाद हैं, कि इन्हें तो यमुना जी में छोड़ दिया था। तो उसने बताया कि इन्हें मतलब सांप ने काट लिया था और इनका जल प्रवाह कर लिया, इसलिए मैंने इन्हें ज़िंदा कर दिया। ये मेरे चौथे पुत्र हैं और मैंने इनकी शादी भी कर दी। फिर उसके बाद में जब उनके मोनू के घर पे खबर जाती है, तब सोनू और सोनू की माँ आती है। माँ कहती है ये मेरा बेटा है, मगर उसका भाई सोनू कहता है मेरा भाई नहीं है, छलिया है, ये ऐसी जायदाद हड़पने के लिए कह रहा है। जब पंचायत आयोजित हुई तो सरपंचों ने राय दी क्या, तो दोस्तों उसकी जो पत्नी थी उसको राय दी मोनू को, आपको ये पतिव्रता नारी है, इसको भी आपको सम्मान सहित रखना पड़ेगा। उसके धर्म के पिता से कहा। उसने कहा चलो ठीक है, क्योंकि जो धर्म का पिता था उसने अपनी जो जायदाद का चौथा हिस्सा था उसको चौथा बेटा मान लिया था, उसको बराबर बराबर बांट दी थी, क्योंकि वो धर्म का पिता था। ऐसा आज के ज़माने में कोई पिता नहीं होगा। और जब पंचायत आयोजित की, जो वो दुष्ट था सोनू, उसको घर से बाहर निष्कासित कर दिया कि इसका मुंह देखना को पसंद नहीं है। श्रोताओं कि आज के ज़माने में क्या ऐसे भाई होंगे जो अपने भाई का माल हड़प लेते हैं? हाँ, ऐसे इस समय ऐसा ही चल रहा है। ऐसी और कोई धर्म की पत्नी होती पतिव्रता, वो अपने पति को छोड़कर भाग जाती, क्योंकि ऐसा होता है, क्योंकि पति मरने के बाद एक दूसरे की लव मैरिज तुरंत हो जाती है। अब कुमारा कोई नहीं रख सकता, क्योंकि आज का ऐसा चलन है कि आपको धर्म के पिता जैसे इस समय मिल सकते हैं, नहीं। आने वाले टाइम में ऐसा कलयुग में आएगा, बताया प्राचीन लोगों ने कि कलयुग में धर्म के पिता ऐसे नहीं मिलेंगे। और ऐसा ही हो गया कि आए दिन पत्नियां भागती रहेंगी लोगों की, क्योंकि शादी किसी के साथ होगी और बात किसी के साथ करेंगी, क्योंकि ऐसा ही ज़माना चलने लगा। दोस्तों दुष्ट वही होता है जो भाई के साथ, दुनिया में इससे बड़ा दुष्ट और सोनू से जैसा दुष्ट और कोई नहीं हो सकता है। क्योंकि आज के ज़माने में आप ज़्यादा देखिए कि शादी किसी के संग होती है मगर बात किसी और से करती हैं, घर नाश कर देती हैं पत्नियां। और ये कि पतिव्रता नारी देखो दोस्तों, वो अपने घर को बनाती है। अगर आपको ये मेरी छोटी सी कहानी कैसी लगी तो प्लीज़ इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी कहानी हमारे यूट्यूब चैनल कहानी को संसार पर आपको मिलती रहेंगी।